हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय रिवीजन सीरीज। आज हम बात करने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स की। लास्ट टाइम हमने बात की थी रेजिस्टेंस क्या होती है, रेजिस्टर्स क्या होते हैं। आज अगर हमारे पास जो रेजिस्टर्स है उनका कॉम्बिनेशन स्टडी करना है, कितने तरह से हम उनको एक से ज़्यादा जब रेजिस्टर्स को अटैच करना है तो हम अटैच कर सकते हैं। तो हम सीरीज़ में अटैच कर सकते हैं, हम पैरेलल में अटैच कर सकते हैं, इन दोनों को मिला के हम मिक्स्ड कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं। तो आज हम उनको स्टडी करेंगे कि उनको सॉल्व कैसे करते हैं, कैसे हमारे पास उनका फॉर्मूला आता है। उसको स्टार्ट करने से पहले लास्ट टाइम हमने किया था रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी में हमने क्या बोला था, क्या होती है रेजिस्टिविटी? मटेरियल टू मटेरियल वेरी करती है। रेजिस्टिविटी की वजह से ही हम डिवीजन कर पाते हैं कि कंडक्टर्स क्या हैं, इंसुलेटर्स क्या हैं, इनकी हमारे पास कितनी ज़्यादा कंडक्टिविटी है या रेजिस्टिविटी है। तो बेसिकली रेजिस्टिविटी की बात की थी। रेजिस्टिविटी थी एबिलिटी टू ऑब्स्ट्रक्ट, इंट्रिंसिक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है वो मटेरियल की कि कितना ऑब्स्ट्रक्ट कर सकता है मटेरियल। कंडक्टिविटी उसी का रिवर्स हो गई कि कितना फ्लो करवा सकता है चार्ज पार्टिकल्स को। तो रेजिस्टिविटी हमने बोला था रो से रिप्रेजेंट करते हैं। रेजिस्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी। रेजिस्टिविटी को रो से डिनोट करते हैं हम, लास्ट टाइम किया था। इसको डिफाइन किया था हमने कि अगर रेजिस्टिविटी डिफाइन करने के लिए आ जाए तो फॉर्मूला ये है, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। रो कितना हो जाएगा, आर ए अपॉन एल, जिसमें हमने बोला कि अगर लेंथ 1 मीटर है, एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, तो हम डिफाइन कर सकते हैं कि मेरी रेजिस्टिविटी क्या है। इट इज द रेजिस्टेंस, इट इज द ऑब्स्ट्रक्शन गिवन टू द फ्लो ऑफ करंट, है ना। व्हेन द कंडक्टर इज ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। कंडीशनल कि रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस कब बनती है, जब लेंथ इतनी हो और एरिया इतना हो। कंडक्टिविटी क्या है? इसका तो काम है रोकना, इसका काम है फ्लो होने देना, आजाद हो, आराम से घूमो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को किस सिंबल से रिप्रेजेंट किया? सिग्मा से। कंडक्टिविटी बेसिकली क्या हो गई? रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल हो गई। इसका एसआई यूनिट हमारे पास क्या था? ओम मीटर। अगर हमें सिग्मा का निकालना है वो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन रो, मीन्स ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। इसको साइमन भी बोलते हैं। तो ये हमारे पास रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी और ये दोनों क्या होती हैं? बेसिकली एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। इसका काम है रोकना, एबिलिटी टू रेजिस्ट, इसका काम है एबिलिटी टू फ्लो, करने दो, कंडक्ट करवाओ, वो कंडक्टिविटी है। तो मीन्स रेजिस्टिविटी क्या हो गई? रेसिप्रोकल हो गई कंडक्टिविटी की। तो ये तो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज है। रेजिस्टिविटी पे बेस्ड हमारे पास कई बार रीजनिंग वाले क्वेश्चंस, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आ जाते हैं कि रेजिस्टिविटी, अगर हम बात करें टंगस्टन की, तो जितने भी हमारे पास बल्ब्स हैं, बल्ब्स में हम जो मटेरियल यूज करते हैं वो कौन सा है? टंगस्टन। तो नंबर 1, टंगस्टन इज यूज्ड in the filament of bulbs। क्यों यूज करते हैं? टंगस्टन की रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। हाई रेजिस्टिविटी मतलब वो करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा एक्सीड नहीं करने दे रहा। हाई मेल्टिंग पॉइंट, बहुत इजीली मेल्ट नहीं होता। डज नॉट ऑक्सीडाइज इवन एट हाई टेम्परेचर, डज नॉट ऑक्सीडाइज, बर्न इवन एट हाई टेम्परेचर। तो ये 3 पॉइंट्स हैं जो डिफाइन करते हैं इस कंसेप्चुअल क्वेश्चन को कि टंगस्टन क्यों यूज करते हैं। फिलामेंट जो बनती है बल्ब्स की, वो टंगस्टन हमारे पास होता है। तो टंगस्टन क्यों है? क्योंकि टंगस्टन की रेजिस्टिविटी ज्यादा है। टंगस्टन की रेजिस्टिविटी ज्यादा मतलब वो ज्यादा पार्टिकल्स को फ्लो नहीं होने दे रहा, ज्यादा करंट नहीं फ्लो होने दे रहा। तो मींस हाई रेजिस्टिविटी, हाई मेल्टिंग पॉइंट, इजीली मेल्ट नहीं हो रहा, वैल्यू बहुत ज्यादा है उसकी, डज नॉट ऑक्सीडाइज इवन एट हाई टेम्परेचर। तो ये 3 पॉइंट्स हो गए जो टंगस्टन को डिफाइन करेंगे। सिमिलरली ऐसा एक और क्वेश्चन आता है हमारे पास, व्हाई नाइक्रोम इज यूज्ड। नाइक्रोम इज यूज्ड इन द हीटिंग एलिमेंट्स। हीटर्स हो गए, गीजर्स हो गए, तो हीटिंग एलिमेंट्स में हम नाइक्रोम यूज करते हैं। नाइक्रोम क्या है? बेसिकली एक एलॉय है
नाइक्रोम क्या होता है? एलॉय ऑफ निकल, क्रोमियम, आयरन, मैंगनीज। तो इनको मिला के हमारे पास क्या बनता है? नाइक्रोम बनता है। ये बना हमारे पास नाइक्रोम। एलॉय क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल्स। तो हमारे पास ये बन गया निकल, क्रोमियम, आयरन, मैंगनीज से। और इसकी भी क्या क्वालिटीज हैं? सेम सेम, हाई रेजिस्टिविटी, हाई मेल्टिंग पॉइंट, डज नॉट ऑक्सीडाइज इवन एट हाई टेम्परेचर। तो टंगस्टन भी यूज किया जाता है। क्यों यूज किया जाता है? इन रीजंस की वजह से। नाइक्रोम का भी सेम है कि रेजिस्टिविटी ज्यादा, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, डज नॉट ऑक्सीडाइज इवन एट हाई टेम्परेचर। तो दोनों क्वेश्चंस के लिए सेम आंसर, हाई रेजिस्टिविटी, हाई मेल्टिंग पॉइंट, डज नॉट ऑक्सीडाइज इवन एट हाई टेम्परेचर। अगेन हाई रेजिस्टिविटी, हाई मेल्टिंग पॉइंट, डज नॉट ऑक्सीडाइज इवन एट हाई टेम्परेचर। तीसरा जो पूछा जाता है, कॉपर और एल्यूमिनियम ही क्यों यूज किया जाता है? कनेक्टिंग वायर्स में। कनेक्टिंग वायर्स क्या होती हैं? जो करंट को फ्लो होने देती हैं, चार्ज पार्टिकल्स को मूव करने देती हैं। तो जो कॉपर और एल्यूमिनियम है, हम उनको ही कनेक्टिंग वायर्स की तरह यूज करते हैं। ऑल्दो जो हमारे पास सिल्वर है वो बेस्ट कंडक्टर है, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर, बट क्योंकि बहुत कॉस्टली है तो उसकी जगह हम क्या यूज कर लेते हैं? कॉपर और एल्यूमिनियम, क्योंकि इनकी जो रेजिस्टिविटी है वो बहुत लो है। लो रेजिस्टिविटी मींस रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल क्या होती है? कंडक्टिविटी। हाई कंडक्टिविटी, लो रेजिस्टिविटी, हाई कंडक्टिविटी। तो ये हमारे पास तीन हो गए जो इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। अब चलो हम स्टार्ट करते हैं इसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। क्लियर है ये? कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स की अगर हम बात करें तो दो कॉम्बिनेशंस हैं जो हमें स्टडी करने हैं। कौन से? पहला है सीरीज, दूसरा है पैरेलल। तो सबसे पहले बात करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन की। अब लास्ट टाइम हमने बोला था हमारे पास रेजिस्टेंस होती है, रेजिस्टर का सिंबल ये होता है, टू ऑब्स्ट्रक्ट, खिचपिच खिचपिच, रोक दिया, फायर की हालत, रोक दिया, करंट नहीं जाने देना, चार्ज पार्टिकल्स को मूव नहीं करने देना। रेजिस्टेंस टू ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ करंट। सीरीज मतलब मैंने सपोज तीन रेजिस्टर्स लिए, हमने ऐसे तीन बच्चे यहां खड़े कर दिए, एक ने इसका हाथ ऐसे पकड़ा है, दूसरे का एंड इधर, एंड टू एंड कॉम्बिनेशन, वो सीरीज होता है। सीरीज मतलब क्या है? हमारे पास एंड टू एंड कॉम्बिनेशन। एंड टू एंड कॉम्बिनेशन मींस एक का हाथ ऐसे दूसरे से जॉइंट, दूसरे का ऐसे तीसरे से जॉइंट, इसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। ऐसे तीन, एक ने पकड़ा, दूसरे ने आगे, तीसरे का आगे से, तो एक ने दूसरे का, दूसरे ने तीसरे का हैंड पकड़ लिया, इसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। एंड टू एंड है, एक ही लाइन में है। तो ये मान लो हमारे पास तीन रेजिस्टर्स हुए, लेट इट बी R1, R2, R3। सेल लगा दिया, सर्किट क्लोज कर दिया, स्विच लगा के चलो कि अब करंट फ्लो करेगा। जैसे ही करंट फ्लो हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस था V। सीरीज में बस एक ही चीज याद रखनी है, सीरीज मतलब करंट सेम। सीरीज मतलब करंट सेम। हमने ओम्स लॉ पढ़ा। ओम्स लॉ में क्या था? रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट है, मटेरियल टू मटेरियल है उसकी वैल्यू हमारे पास, लेकिन हम बात करते हैं दो फिजिकल क्वांटिटीज की, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट। पोटेंशियल इंक्रीज करोगे करंट इंक्रीज होगा, पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज कर दोगे करंट डिक्रीज हो जाएगा। जितना जितना पोटेंशियल इंक्रीज करोगे उतना उतना रेशियो वाइज करंट इंक्रीज होगा, जितना जितना पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज करोगे उतना उतना करंट डिक्रीज होगा। तो ये ओम्स लॉ था, बट कीपिंग फिजिकल कंडीशंस अनचेंज्ड। हमने दो क्वांटिटीज की बात की, अभी भी दो की करनी है। एट ए टाइम दोनों में से कोई एक वेरी होगा, दूसरा फिक्स होगा। दोनों में से कोई एक कांस्टेंट होगा, दूसरा चेंज होगा। दो कॉम्बिनेशंस है, सीरीज और पैरेलल। सीरीज में करंट सेम, सीरीज में करंट सेम, ये करंट आया, जितने नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स आए वो सब इसी रास्ते से मूव करते हुए जाएंगे, दूसरा रास्ता नहीं है, एक ही रास्ते में फ्लो करते हुए जाएंगे। तो मींस करंट सेम, R1, R2, R3 के अक्रॉस होता हुआ हमारा करंट जो मूव करते हुए जा रहा है, जितने पार्टिकल्स थे सब इसी रास्ते से मूव करते हुए, फ्लो करते हुए जा रहे हैं। बट कहीं पार्टिकल्स को पहुंचने के लिए वर्क डन ज्यादा करना पड़ेगा, कहीं कम करना पड़ेगा।
पोटेंशियल वेरी हो गया, कहीं आपको पहुंचाने के लिए एनर्जी ज्यादा लग रही है, कहीं कम लग रही है, तो मींस पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डिफरेंट हो गया। 10 टॉफियां थी, सपोज 5 इसको दे दी, 3 इसको दे दी, 2 इसको दे दी, डिवीजन कर दी। 10 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस था, 5 इसको दे दिया, 3 इसको दे दिया, 2 इसको दे दिया। पोटेंशियल डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूट होगा, करंट सेम रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। करंट सेम, पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट। करंट सेम मतलब आए, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स एक ही रास्ते से मूव करते हुए जा रहे हैं, सेम का सेम करंट जा रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस वेरी हो रहा है। सपोज इसमें मैंने बोला V1 गया, सपोज इसमें बोला V2 गया, और इधर ले लिया V3। करंट तो इधर भी आई था, इधर भी आई था, इधर भी आई था। बोलो ठीक है, ये पोटेंशियल डिफरेंस V। पोटेंशियल डिफरेंस V डिस्ट्रीब्यूट हुआ तीनों में, V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, हो गया डिस्ट्रीब्यूट। कर क्या रहे हैं हम, ये सीरीज कॉम्बिनेशन लगा क्यों रहे हैं? तीनों रेजिस्टर्स को सीरीज में लगा के ये देखना चाहते हैं कि अगर हम इलेक्ट्रिक सर्किट में तीनों सीरीज में लगाएंगे या नंबर ऑफ रेजिस्टर सीरीज में लगाएंगे तो हमारे करंट पे क्या इफेक्ट आएगा। ज्यादा कम होगा, बहुत कम होगा, या फिर थोड़ा कम जो है उसमें वेरिएशन आएगी, कितनी आएगी। तो बेसिकली अगर हम 3 रेजिस्टर्स को सीरीज में लगा देते हैं तो वो कितनी रेजिस्टेंस का काम करता है। अगर हमारे पास कोई एक 10 ओम का रेजिस्टर नहीं है, उसकी जगह हम छोटे छोटे लगा दें, 4 का, 3 का, 7 का, तो क्या वो 10 ओम का काम करेगा? अगर हमने 3 रेजिस्टर्स अटैच किए हैं, 3 रेजिस्टर्स का नेट रिजल्ट कितना होना चाहिए जो सर्किट में आएगा, इफेक्ट निकल के कितना आएगा, इसलिए बोलते हैं इफेक्टिव रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो 3 रेजिस्टर्स लगाए हमने, तीनों में करंट फ्लो करवाया हमने बोला इसमें पोटेंशियल डिफरेंस V1, इसमें V2, इसमें V3। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ओम्स लॉ लगाओ, पूरे सर्किट का ओम्स लॉ V इज इक्वल टू I, पोटेंशियल डिफरेंस टोटल का V है, टोटल में करंट I है, R के साथ S सब्सक्रिप्ट यूज कर रही हूं कि सीरीज कॉम्बिनेशन की बात कर रही हूं, तो मींस V इज इक्वल टू I RS हो गया। इस पे ओम्स लॉ लगाओ, V1 इज इक्वल टू I R1, इस पे ओम्स लॉ लगाओ, V2 इज इक्वल टू I R2, फर्स्ट रेजिस्टर पे लगाया, सेकंड पे लगाया, थर्ड पे लगाओ, V3 इज इक्वल टू I R3, वैल्यूज कर दो पुट, I R1 प्लस I R2 प्लस I R3, और इसकी जगह इसको I RS, I थ्रू आउट कैंसल। टोटल रेजिस्टेंस कितनी आ गई, R1 प्लस R2 प्लस R3, तीनों रेजिस्टर्स सीरीज में। अगर एक रेजिस्टर 1 ओम है, दूसरा 2 ओम है, तीसरा 3 ओम है, तो नेट रिजल्ट आ गया 6 ओम। अगर 6 ओम का रेजिस्टर नहीं है तो मैं क्या ये 3 छोटे लगा दूं तो काम चल जाएगा, सीरीज में लगा दूं चलेगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 6 ओम। तो मतलब नेट रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाती है विच इज ग्रेटर देन द लार्जेस्ट रेजिस्टेंस। छोटी उससे बड़ी, बट जो नेट आई वो सबसे बड़ी, बड़े वाले से भी बड़ी। तो ये हमारे पास क्या हो गई, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गई। तो मींस जब आप रेजिस्टर्स सीरीज में लगाते हो तो क्या होती है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इंक्रीज करती है। सीरीज का पहला कैरेक्टरिस्टिक करंट सेम, दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट, तीसरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस increases in series combination and equivalent resistance is greater than the largest resistance connected in the circuit, उससे भी बड़ी आएगी। कोई डाउट? ठीक, हमने बोला सीरीज में करंट सेम, पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इंक्रीज करती है, बड़े वाले से भी बड़ी हो जाती है। अब अगर सपोज मैं यहाँ पे ज्यादा नंबर ऑफ रेजिस्टर्स ले लूँ, R1 R2 R3 Rn, बहुत सारे रेजिस्टर्स हमने सीरीज में अटैच कर दिए, तो टोटल रेजिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स हैं, तो R1 प्लस R2 प्लस सो ऑन Rn, और if R1 इज R2 इज सबकी सेम है तो ये हो गई R प्लस R प्लस R प्लस R, हाउ मेनी टाइम्स, n टाइम्स।
आर 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 एन टाइम्स, कितनी आ जाएगी, एन आर, एन टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। क्या सीखा हमने सीरीज में? सीरीज में रेजिस्टेंस लगाते हैं तो नेट रेजिस्टेंस बहुत इंक्रीज कर जाती है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इंक्रीज करती है। सीरीज में करंट सेम, सीरीज में करंट सेम, सीरीज में करंट सेम, पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट। सारे पार्टिकल्स इसी रूट से जा रहे हैं, करंट सेम, कहीं काम ज्यादा कहीं कम, पोटेंशियल डिफरेंस वेरी। नेक्स्ट, इसके बाद स्टार्ट कर रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारे पास आएगा नेक्स्ट पैरेलल combination. Parallel combination means फिर से 3 रेजिस्टर्स ले लिए। अब पहले तो तीनों का एक एक हाथ आपस में कनेक्टेड था, अब दोनों दोनों कनेक्टेड हो गए। वो खेलते थे रिंगा रिंगा रोजेस, है ना? तो मीन्स कनेक्ट, तीनों को कनेक्ट किया, आगे सेल से कनेक्शन दिया। सेल क्या करता है? मेंटेन करता है पोटेंशियल डिफरेंस, है ना? इसका काम है पोटेंशियल डिफरेंस देना बैटरी का, और क्या काम होता है? तो मींस सारा सर्किट इसी से ही चल रहा है। तो इसका मतलब हमने V पोटेंशियल डिफरेंस लगाया। सपोज ये रेजिस्टेंस R1 है, ये R2 है, ये R3 है। कोई पार्टिकल्स बोलेंगे मुझे ये रूट अच्छा लगा, कोई बोलेगा मुझे ये अच्छा लगा, कोई बोला मुझे ये अच्छा लगा। तो नंबर चेंज हुआ, करंट इधर I1, इधर I2 और इधर I3, करंट चेंज हो गया। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिफरेंट होता है और पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाएगा। करंट डिफरेंट, पोटेंशियल डिफरेंस सेम। तो मतलब यहां भी पोटेंशियल V, यहां भी V और यहां भी V। यहां से करंट निकला, कुछ यहां कुछ यहां कुछ यहां, सारा आके यहां इकट्ठा हुआ, वापस से टोटल वापस आ गया। यहां गए, सब अलग हुए, बिछड़ गए, वापस आके फिर इकट्ठे हुए और फिर आ गए। तो मींस पोटेंशियल डिफरेंस V, तीनों में V पोटेंशियल डिफरेंस सेम, करंट I1, I2, I3। करंट क्या हो जाएगा? डिफरेंट हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाएगा। अब अगर इस सर्किट की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम RP ले लें तो ओम्स लॉ लगाया तो ये आ गया। कौन सी चीज डिस्ट्रीब्यूट हुई है? करंट I, कुछ पार्टिकल्स यहां कुछ यहां कुछ यहां, तो I कितना आ गया? I1 प्लस I2 प्लस I3। निकालो I1, ओम्स लॉ V बाय R1, ओम्स लॉ V बाय R2, ओम्स लॉ V बाय R3। वैल्यूज पुट करते हैं, V बाय R1, V बाय R2, V बाय R3, V बाय RP। यहां से V थ्रू आउट कैंसिल, क्या आ गया? 1 बाय RP विल बी 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। मान लो फिर से 3 रेजिस्टर्स, 1 बाय 1, 1 बाय 2, 1 बाय 3, 6, 6, 3, 2, 11 बाय 6। अब ये गलती मत करना कि ये हमारे पास रेजिस्टेंस आ गई पैरेलल की, ये तो 1 बाय RP है। RP कितना हो जाएगा? RP हो जाएगा 6 बाय 11, विच मीन्स 0 पॉइंट समथिंग। तो मीन्स हमारे पास यहां पे क्या आया? 1 से भी कम। सबसे छोटी रेजिस्टेंस कौन सी थी? 1। तो नेट रेजिस्टेंस 1 से भी छोटी हो गई। तो अगर रेजिस्टेंस कम करवानी है, करंट ज्यादा फ्लो करवाना है, तो कौन सा कॉम्बिनेशन? पैरेलल। कम रेजिस्टेंस, ऑटोमेटिकली करंट ज्यादा हो जाएगा फिर। तो मीन्स हमारे पास यहां पे जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आती है
वो कितनी आती है? दिस इज स्मॉलर देन दी स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस कनेक्टेड। स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस कनेक्टेड जो हमने सर्किट में सबसे छोटी कनेक्ट की है उससे भी छोटी है। तो मीन्स हमारे पास ये क्या हो गया, हमने सर्किट लिया, पैरेलल में लिया, ओम्स लॉ लगाया, ये हमारे पास आ गया। ओम्स लॉ से हमें ये फॉर्मूला मिला, हमने बोला नेट रेजिस्टेंस सबसे छोटी वाली से भी छोटी होगी। तो जब भी सर्किट में कम करंट फ्लो करवाना है तो मीन्स सीरीज लगाओ, ज्यादा करंट फ्लो करवाना है तो पैरेलल लगाओ। तो पहला पॉइंट यहां से आया करंट डिफरेंट, दूसरा आया पोटेंशियल डिफरेंस सेम, तीसरा आया हमारे पास जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज कर जाती है। कितनी डिक्रीज करती है? सबसे छोटी वाली से भी छोटी हो जाती है। तो ये हमारे पास आ गई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। हमने क्या बोला? हमने बोला हमारे पास ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या डिफरेंस है? पैरेलल में करंट सेम, सीरीज में करंट डिफरेंट होता है। इसीलिए इन्हीं रीजंस में अगर हम इसमें R1 सेम जैसे पीछे हमने किया कि हमारे पास n रेजिस्टर्स हैं, हम अटैच करते हैं 1/R1 1/R2 सो ऑन 1/Rn। और अगर सबकी रेजिस्टेंस सेम है, जैसे पहले किया सबकी रेजिस्टेंस सेम है, तो n टाइम्स n/R, फिर से ये तो 1/Rp है, रेसिप्रोकल करना मत भूलना पेपर में। Rp कितना हो जाएगा? R/n, डिक्रीज हो गई n टाइम्स। वहां n टाइम्स इंक्रीज हुई थी, यहां n टाइम्स डिक्रीज होगी। n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स हैं, पैरेलल में अटैच्ड हैं, तो n टाइम्स रेजिस्टेंस डिक्रीज होगी। सपोज 3 ओम के 3 रेजिस्टर्स हैं, करके देखते हैं। 3 ओम के 3 रेजिस्टर्स हैं और पैरेलल में अटैच्ड हैं, ऐसे। तो हमारे पास एक की रेजिस्टेंस 3 है, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है 3, नेट कितना आ जाएगा? 1। अगर 3 के सीरीज में अटैच्ड है तो n टाइम्स इंक्रीज होगी, 3 + 3 + 3 9 होगा वैसे भी, और 3 × 3 9। फॉर्मूला किया ना, अगर n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स सीरीज में अटैच्ड हैं तो nr, पैरेलल में अटैच्ड हैं तो r/n। तो ये सीरीज में n टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी, पैरेलल में n टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी। सीरीज में n टाइम्स इंक्रीज, पैरेलल में n टाइम्स डिक्रीज। तो ये हमारे पास क्या है? सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन है कि हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन में कैसे वेरिएशन आती है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे वेरिएशन आती है। सीरीज में हमारे पास करंट जो है वो सेम रहता है, पैरेलल में करंट डिफरेंट हो जाता है। नेक्स्ट, इसके बाद बात करते हैं अब हम, ये तो हो गया सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन। हाउस होल्ड सर्किट्स में हम पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, सीरीज नहीं यूज करते। ऐसा क्यों है? पैरेलल मीन्स पैरेलल यूज करते हैं हाउस होल्ड्स में। इन हाउस होल्ड सर्किट्स हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन इज यूज्ड। व्हाई? अब हमने कर लिया, अब हम डिफरेंस दे सकते हैं। पैरेलल में क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस सेम, मतलब जितने भी अप्लायंस घर में कनेक्टेड है सबको सेम पोटेंशियल जाएगा, 220 वोल्ट। पैरेलल पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है पैरेलल में, तो मीन सबको 220 वोल्ट जाएगा। करंट डिफरेंट होता है, करंट डिफरेंट होगा तो कुछ हाई रेटिंग अप्लायंसेस होते हैं। हाई रेटिंग अप्लायंसेस हैं जैसे रेफ्रिजरेटर हो गया, हमारे पास गीजर हो गया, तो मीन्स उनको करंट ज्यादा चाहिए। अगर इसी के रिवर्स हम सीरीज कॉम्बिनेशन यूज कर देते हैं, अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन यूज करते हैं तो सीरीज में करंट सेम होता है, सीरीज में करंट सेम होता है, तो जितने हाई रेटिंग अप्लायंसेस हैं उनको करंट कम जाएगा, सबको इक्वल जा रहा है। तो जो हाई रेटिंग अप्लायंसेस हैं वो ज्यादा कैसे लेंगे, वो वर्क कैसे करेंगे? तो करंट डिफरेंट है, मींस ज्यादा वाले को ज्यादा दे दो, कम वाले को कम दे दो, जो हाई रेटिंग है उसको हाई दे दो, जो लो है उसको लो चला दो। पोटेंशियल डिफरेंस सेम, सबके लिए सेम, 220 सबको।
थर्ड इज, अगर सीरीज में हम एक अटैच करते हैं, इफ वन अप्लायंस गेट्स डैमेज्ड, या किसी एक में प्रॉब्लम आ जाती है तो बाकी भी हमारे पास बंद हो जाएंगे। सीरीज में कनेक्टेड है ना, एक के साथ एक, ऐसे सारे पकड़ के खड़े हैं हाथ एक दूसरे का, करंट वहां से दिया, सबकी बॉडीज में जाएगा, सबके सबको शॉक लगा, तो मींस हमारे पास अगर एक अप्लायंस बंद होगा तो सब बंद हो जाएंगे। अगर यहां पे पैरेलल की बात करते हैं, सब मेन से कनेक्टेड हैं, सब मेन से कनेक्टेड हैं, सब अपनी अपनी सप्लाई खुद लेके आ रहे हैं, यहां से इसको, यहां से इसको, यहां से इसको, तो मींस अगर एक ऑफ होता है तो बाकी ऑफ नहीं होंगे। तो मींस अगर किसी एक में प्रॉब्लम आती है, इफ वन अप्लायंस गेट्स डैमेज्ड, others will still work, है ना। एक में आई तो बाकियों को प्रॉब्लम नहीं होगी, उसमें एक में आई सब बंद, ठीक है। ये हमने बोला सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस सेम, सबको 220 वोल्ट, हाई रेटिंग वाले को हाई, लो वाले को लो, अगर एक बंद होता है तो बाकी भी बंद हो जाएंगे। सीरीज में यहां पे वो नहीं होगा, एक बंद हुआ तो बाकी के सब चलते रहेंगे। तो इसलिए हाउस होल्ड सर्किट्स में हम क्या यूज करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। तो बेसिकली उसके कैरेक्टरिस्टिक्स ही हैं जो हम डिफाइन कर रहे हैं। और क्या बोल सकते हैं, सीरीज में हमारे, पैरेलल में हमारे पास क्या है, करंट डिफरेंट है, सीरीज में करंट सेम है। करंट सेम मतलब हमारे पास वैसे भी सीरीज में क्या होता है, रेजिस्टेंस इंक्रीज करती है। रेजिस्टेंस इंक्रीजेस मींस जो करंट है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। यहां पे रेजिस्टेंस जो है वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होती है हमारे पास, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अभी पढ़ा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डिक्रीज करती है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डिक्रीजेस मतलब जो करंट है हमारे पास वो इंक्रीज करेगा, कम नहीं होगा। तो इसलिए हाउस होल्ड सर्किट्स में हम ये यूज कर रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज नहीं। पैरेलल में वोल्टेज डिफरेंस सेम है हमारे पास, सबको 220 वोल्ट, करंट डिफरेंट है, हाई वाले को हाई, लो वाले को लो, अगर एक खराब होगा तो बाकी खराब नहीं होंगे। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डिक्रीज करती है तो करंट इंक्रीज करेगा। इसी के ऑपोजिट करंट सेम है, जिसको ज्यादा चाहिए उसको कैसे देंगे, नहीं पहुंच पाएगा, सबको सेम जा रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है, रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रही है तो करंट क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, और करंट डिक्रीज कर गया तो काम कैसे करेंगे सर्किट, और अगर एक डैमेज होता है तो बाकी भी डैमेज हो जाते हैं। तो ये हमारे पास कुछ डिफरेंस आ गए कि हम सीरीज पैरेलल में से पैरेलल क्यों प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट इसके बाद है कुछ सर्किट डायग्राम्स कि अगर हमें सीरीज और पैरेलल जो है निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, कैसे पता चलेगा हमारे पास जो सीरीज कॉम्बिनेशन है या पैरेलल कॉम्बिनेशन है उनको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो हम लेते हैं सपोज 2, 3, 4, तो ये हो गया 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 1 ओम, पॉइंट ए बी। तो करनी है फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। एक पॉइंट से 1, 2, 3, 4, एक पॉइंट से 1, 2, 3, 4 पैरेलल कॉम्बिनेशन। पूंछ निकल गई हैं, बहुत सारी पूछे, इधर 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 टेल्स बहुत सारी निकली हैं। तो जब एक पॉइंट से 2 से ज्यादा टर्मिनल्स, 2 से ज्यादा पैरेलल, 2, 3, 4, तो 1/RP, 1/2, 1/3, 1/4। तो कर लो 24, 12, 3 छोड़ दो 8, 4 छोड़ दो 6, तो आ गया 26/24, 13/12।
तो ये आया है हमारे पास 1/RP, मतलब रिवर्स करना है, रिवर्स करना नहीं भूलना। RP कितना हो जाएगा 12/13। तो क्या मैं इन सारे की जगह 12/13 ओम लिख सकती हूँ? डायग्रामेटिकली जितना हम सर्किट्स को इलाबोरेट करेंगे उतना ज़्यादा ये चीज़ें क्लियर होंगी। तो कोशिश करो डायग्राम से ही इलाबोरेट करने की। अगर ये 2, 3, 4 पैरेलल में है तो इस सारे की जगह हम ये वैल्यू लिख सकते हैं जो हमने अभी निकाली। 12/13 ओम आ गई। अब उसके साथ 1 ओम। अब ये एंड टू एंड कॉम्बिनेशन, एक ही लाइन में, कोई डिवीजन नहीं है। अब देखो अगर यहां से ये डिवीजन होती तो पैरेलल हो जाता, एक पॉइंट से 2 से ज्यादा निकल जाते तो, पर एक ही लाइन में है, एक ही लाइन में है, मतलब आ गया RS 12/13 + 1। सॉल्व कर लेंगे तो वो ओम्स में हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये सीरीज पैरेलल के लिए। और कर लेते हैं, इसी की जगह अगर हम बनाएं ये हो गया A, ये हो गया B, 3 ओम, 3 ओम, 6 ओम। अभी बताया मैंने स्टार्टिंग में कि अगर हम वायर को ऐसे ले, सपोज ये है वायर्स, अगर बेटा हम ऐसे ड्रॉ करते हैं मीन सीरीज, इसको हम ऐसे भी अगर ड्रॉ करते हैं तो भी सीरीज। अगर मैं इसमें से एक वायर निकाल देती हूं तो ये बन जाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। एक पॉइंट से जब 2 से ज्यादा टर्मिनल्स निकल जाते हैं, एक पॉइंट से जब 2 से ज्यादा टर्मिनल्स निकल गए, 2 के साथ तीसरी पूंछ निकल गई है उसकी, तो वो पैरेलल कॉम्बिनेशन बन जाता है। तो मींस अभी तक तो ये दोनों एक ही लाइन में है तो सीरीज। तो क्या हम 3 और 3 मिटा के लगा सकते हैं, 6 ओम, और यहां आ गया 6 ओम, ये A और ये B, 6 और 6, एक पॉइंट से 3, एक पॉइंट से 3, 6 और 6 पैरेलल, तो मींस 1/6, 1/6। वैसे भी जब 2 सेम रेजिस्टर्स सेम रेजिस्टेंस के अटैच्ड होते हैं, अभी किया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस n टाइम्स डिक्रीज करती है। जब सीरीज के अटैच्ड होते हैं तो n टाइम्स इंक्रीज करती है, दूसरी n टाइम्स पैरेलल में डिक्रीज करेगी। तो ये n टाइम्स डिक्रीज की मतलब 2 टाइम्स डिक्रीज करेगी। तो वैसे भी करें तो हमारे पास आ गया 3, तो RP आ जाएगा 3 ओम। 2 टाइम्स डिक्रीज करेगी, 2 रेजिस्टर्स है ना, और एक की रेजिस्टेंस 6 है। तो हमने बोला था R कितना आएगा, RP कितना आएगा, R/N, तो 6/2, तो 3, तो 2 टाइम्स डिक्रीज करेगी रेजिस्टेंस। तो सीरीज पैरेलल, बहुत ध्यान से, सीरीज मतलब एक ही लाइन में। अगर ये एक ही लाइन में है सीरीज, ये अगर एक ही लाइन में है सीरीज, जब एक और निकल जाएगी वो क्या बन जाएगा, पैरेलल बन जाएगा। और कर लेते हैं, फोर 8 और है 4 ओम। तो पहले तो ये दोनों एक ही लाइन में है, 4 और 4 सीरीज। क्या हम इनको लिख सकते हैं 8 ओम? डायग्राम से ही करेंगे इलैबोरेट। 8 और 8 सीरीज, ये बीच वाला 4 तो ऐसे ही रहने दो। 8 और 8 सीरीज, ये बन गया 16 ओम। अब तीनों एक पॉइंट से 1 2 3 4, एक पॉइंट से 1 2 3 4, कितनी सारी वायर्स निकल रही हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन, डिवाइड हो रहा है। तो मींस ये आ जाएगा 1/RP, 1/8 + 1/4 + 1/16। सॉल्व कर लेंगे तो ये RP आ जाएगा हमारे पास, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। दोनों सीरीज में नेट रिजल्ट जो आया वो तीनों पैरेलल में। ठीक है बेटा, और कर सकते हैं इसमें 2 2 2 ओम, 2 ओम,
ओम, 2 ओम, ये भी 2, ऐसे ये चेन कितनी भी लंबी ले सकते हैं हम। तीनों एक ही लाइन में है, यहां से लेके यहां तक, ये 2 2 2, तो क्या मैं इसकी जगह 6 बना सकती हूं? इसको मिटा के हमने यहां बना दिया 6 ओम रजिस्टर। ये 2 तो ऐसे ही रहा, और ये वाला 2 भी ऐसे ही रहा, और ये वाला 2 भी ऐसे ही रहा। तो ये आ गया हमारे पास, क्या था क्वेश्चन? ये था 2 ओम रजिस्टर, ये भी था 2 ओम रजिस्टर, ये भी था 2 ओम रजिस्टर, 2 और 2 और 2 6, 6 और 2 पैरेलल, तो 1/6 प्लस 1/2 आरपी, आरपी आ जाएगा 12/8 1.5। तो मीन्स इन दोनों को हटा के हम यहां बना सकते हैं 1.5। फर्स्ट स्टेप ये था। फर्स्ट स्टेप से हमने इसको किया कि हम इसको 2 की जगह 6 लिख सकते हैं, बाकी का 2 एज इट इज, और ये वाले 2 एज इट इज। 6 और 2 को सॉल्व किया, आ गया 1.5। 1.5, इन दोनों को हटा के 1.5 बना दिया। अब तीनों सीरीज में एक ही लाइन में, 2 + 2 4, 4 + 1.5, तो 5.5। कोई डाउट? ठीक है, ये चलिए बाकी करेंगे फिर। बाय।